हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू ईल एकेडमी। हम कर रहे हैं क्लास 10 थ्योरम सीरीज़। बेटा जी चैप्टर है हमारा ट्राइंगल्स, और जो थ्योरम हम करने वाले हैं वो है एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। स्टेटमेंट है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जैसा बेटा जी हम इस चैनल में हर वीडियो में करते हैं, हम यहाँ पर जो भी शुरुआत है वहाँ से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि जो मेरा ये चैनल है बेटा जी, इसमें मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ जो आपकी एग्ज़ाम शीट में हेल्प करता है बेटा। तो जैसा कि हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, वैसा ही मैंने आपको बता दिया है। तो अब और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारी थ्योरम बेटा। तो अब ये क्या कहना चाहता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर फिगर को देखकर हम ये डिस्कस करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं बेटा। ये हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ जो हैं दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा है तो हमारे पास जो इसकी रेशो होगी एरिया की ए बी सी अपॉन डी ई एफ, ये इक्वल होगी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है उसके स्क्वायर के, यानी ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, या फिर बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। तो कोई सा भी होल स्क्वायर जो भी हम ले लें, क्योंकि हम तो जानते हैं कि जो भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनकी सारी जो भी साइड्स होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग, वो आपस में जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। तो इसीलिए कोई सी भी हम ले सकते हैं। लेकिन बात यह है इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा कंस्ट्रक्शन तक पहुंचते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है बेटा, गिवन डेटा में हमारे पास दो ट्राइंगल दिए हुए हैं बस, यानी ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, और दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंगली सिमिलर दिए हुए हैं, यानी ए के साथ में डी, बी के साथ में ई और सी के साथ में एफ वर्टिसेस हमने लेने हैं। और हमने प्रूव क्या करना है, हमने यहाँ पर जो प्रूव करना है वो ये है बेटा कि अगर हम एरिया की रेशो लेते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, और इसे हम डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम ट्राइंगल का साइन बनाएं, क्योंकि एरिया में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती बेटा। अब ये जो है ये हमारा इक्वल होगा जो भी यहाँ पर साइड्स हैं, यानी ए बी अपॉन डी ई इसका होल स्क्वायर, या फिर बी सी अपॉन ई एफ इसका होल स्क्वायर, या फिर हमारे पास ए सी अपॉन डी एफ इसका होल स्क्वायर। तो कोई सा भी एक भी अगर हम दिखा देंगे तो बाकी जो है वो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसे हम स्ट्रेट अवे नहीं दिखा सकते, हमें जो है इसको दिखाने के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो ए से एक इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, एक डी से जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ए से आने वाला परपेंडिकुलर जो है उसको हम पी ले लेते हैं, और जो डी से आने वाला परपेंडिकुलर है इसको हम क्यू ले लेते हैं। तो यही हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। हम यहाँ पर लिख देंगे वी ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ई एफ। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई। अब कंस्ट्रक्शन के बाद जो हमारे पास मेन पार्ट आता है वो है बेटा जी प्रूफ। तो प्रूफ में ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है, यानी जो सिमिलैरिटी है, उससे हम क्या रिजल्ट ले सकते हैं वो पहले ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, देयरफॉर जो हमारे पास यहाँ पर एंगल्स हैं, यहाँ पर ए एंगल हमारे डी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। ऐसा नहीं है कि सारे यूज़ होने वाले हैं, लेकिन जस्ट हम क्योंकि शुरुआत में ही सारा का सारा डेटा ले रहे हैं, तो जस्ट हमारे लिए दो इक्वेशंस हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इससे। ये क्यों है, ये है बेटा जी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और इसे हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। और जो दूसरा है वो है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में हमारे पास ए बी अपॉन डी ई अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के, और ये इक्वल है हमारा ए सी अपॉन डी एफ के।
ये क्यों है? ये है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और इसे जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब ये जो है, ये तो जस्ट हमने जो गिवन डेटा है उससे हमारे को जो भी मिल रहा है वो ले लिया। अब हम जरा देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी पी और डी ई क्यू, इसमें आते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल डी ई क्यू, अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास एक तो एंगल बी जो है वो हमारे पास एंगल ई के इक्वल है। ये कैसे है? अब हम यहाँ पर जस्ट इतना लिख सकते हैं फ्रॉम 1, क्योंकि 1 से हमारे पास ये आ सकता है। और दूसरी चीज जो है वो हमारे पास है एंगल ए पी बी, ये इक्वल है डी क्यू ई के। और ये क्यों है? ये है क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो 90 डिग्री हैं। बाई कंस्ट्रक्शन जो है वो हमने परपेंडिकुलर बनाए थे। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो ट्राइंगल है यानी ए बी पी, ये सिमिलर आ जाता है हमारे पास ट्राइंगल डी ई क्यू के। अब ये जो मेहनत है ये हमने क्यों की, पहले तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमने यहाँ पर कौन सी सिमिलैरिटी यूज़ की है। हमने यहाँ पर ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन जो है वो यूज़ किया है, जो कि हमारे पास ए थ्योरम से आता है। अब सिमिलैरिटी जो है वो हमने क्यों प्रूव की है उसकी बात, क्योंकि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए पी और डी क्यू, हमें इसकी रेशो साइड की रेशो के इक्वल लेनी है। यानी हमने जो है वो यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई, ये हमारे पास ए बी अपॉन डी ई, इसको यहाँ पर इक्वल दिखाना है ए पी अपॉन डी क्यू के, ए पी अपॉन डी क्यू के। और ध्यान रखना बेटा, इसी को दिखाना है, डी पी और ई क्यू की हमारे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी पी और ई क्यू जो हैं ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये छोटे छोटे से हमारे पास इस लाइन सेगमेंट की बात करें तो इसका एक छोटा सा यहाँ पर फ्रेगमेंट है ये, और ऐसे ही लाइन सेगमेंट ई एफ की बात करते हैं जो साइड है उसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, तो हमारे यूज़ का नहीं है। मेन है ए बी और डी ई जो है ये हमारी साइड है, जो भी हमारा ट्राइंगल है उसकी, तो हमने हमेशा ए बी और डी ई पे ध्यान देना है। ए पी और डी क्यू हमने क्यों लिए हैं? क्योंकि बेटा जी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से अगर हम एरिया निकालेंगे तो इनका यूज़ होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये अगर हमारे पास यहाँ पर आ गया, और अगर हम यहाँ पर सेकंड देखें, इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, और अब जो है वो हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर, इससे ऊपर जो है वो हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। अब यहाँ पर अगर हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन की बात करें तो हमारे को क्या मिल जाएगा? अगर हम फ्रॉम 2 and 3 यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सारी जो आपस में रेशो इक्वल हैं, उसी के साथ में अब एक और नई रेशो आ गई है हमारी ए पी अपॉन डी क्यू, क्योंकि ए बी अपॉन डी ए पी अपॉन डी क्यू के इक्वल है, जो हमारी फर्स्ट रेशो है। तो अगर हम सेकंड और थर्ड के हिसाब से देखते हैं तो अब हमारे पास ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के, जो इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के, और जो हमने अब इक्वल प्रूव कर दी है ए पी अपॉन डी क्यू के। तो ये हमारे पास आ गई 4। तो ये हमारी जो प्रिपरेशन है वो हमने कंप्लीट कर ली, जो हमारे को इस पर्टिकुलर थ्योरम के लिए पहले से प्रिपेयर करना था। ये हमारी मर्जी है बेटा जी कि हम वहाँ पर कौन सा ब्लॉक पहले लिखें और कौन सा ब्लॉक बाद में। ये जो प्रिपरेशन है ये बाद में एक्सप्लेनेशन की तरह भी यूज़ की जा सकती है। पहले हम एरिया निकाल लें, उसकी रेशो ले लें, या फिर पहले से आप प्रिपेयर कर लो जो आपको मटेरियल चाहिए। अगर आपको ये थ्योरम जो है वो आप पहली बार करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये एक बार कर चुके होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से हमें जो है वो यहाँ पर बी सी, ये बेस और ये हाइट ए पी चाहिए। इस ट्राइंगल में हमारे पास बेस ई एफ और डी क्यू चाहिए। तो बेस ई एफ और जो हाइट डी क्यू है, अब यही लेते हैं और यहाँ पर जो है जो रिक्वायर्ड हमारे पास स्टेटमेंट है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट में हमारे पास एरिया जो भी हमारे को दिया हुआ है यहाँ पर ए बी सी
अपॉन जो भी हमारे पास एरिया नीचे हमारे पास दूसरे ट्राइंगल का है DEF, ये ले लेते हैं, और ये इक्वल आएगा हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पर है BC, जो एल्टीट्यूड है वो है हमारा AP, हाफ बेस जो है वो हमारे पास है यहाँ पर EF, और जो भी हमारे पास एल्टीट्यूड है वो है हमारा DQ। अब हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, ये BC अपॉन EF है और ये हमारे पास AP अपॉन DQ है। अगर हम AP अपॉन DQ की बात करें तो ये भी BC अपॉन EF के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हम किसी भी रेशो के इक्वल ले सकते हैं। तो किसी भी रेशो के इक्वल लेने का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर मान लो हम इसको AB अपॉन DE ले लें, इसको भी AB अपॉन DE ले लें, तो भी हमारा काम हो सकता है। तो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट में अगर आप लिखना चाहें तो एक ही उसमें लिख सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहें तो नेक्स्ट में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ही में लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाएगा AB अपॉन DE होल स्क्वायर। यहाँ पर AB अपॉन DE अगर मैं मान लो नहीं लेता, BC अपॉन EF ले लेता तो वो भी आ सकता था, और अगर मैं यहाँ पर AC अपॉन DF लेता तो ये भी आ सकता था। तो यहाँ पर मैंने यूज़ क्या किया है, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है यूजिंग 4, जो मेरी फोर्थ रिलेशन था उसको यूज़ किया है। तो आप देखेंगे बेसिकली आपके पास सिर्फ ये एक लाइन का प्रूफ है, लेकिन इस तक पहुँचने के लिए आपको पहले जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको ये पहले बताना पड़ता है कि जो रेशो है, मेन हमने क्या किया है, जो हमारे पास एल्टीट्यूड की रेशो है वो दिखा दी कि साइड की रेशो के इक्वल है। तीन साइड्स की जो हमारे पास रेशो होती हैं वो तो आपस में इक्वल होती हैं। जो हमने यहाँ पर एल्टीट्यूड है वो यहाँ पर दिखा दिया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद जस्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर आप लगाएंगे तो आपके पास जो भी साइड की रेशो है उसके स्क्वायर के इक्वल आप किसी के भी इक्वल ले सकते हैं। और आपने वहाँ पर जो दिखाना है, दिखाना तीनों के है, तो हम एक बार एक के इक्वल दिखा देते हैं, फिर इक्वल्स में दूसरा दिखा देते हैं, इक्वल्स में हमारे पास तीसरा आ जाता है। तो बस बेटा जी, इस थ्योरम के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में।